हेलो फ्रेंड्स, दिस इज महेंद्र प्रजापति। वेलकम टू पीजीआई रामपुरा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। तो देखिएगा, हम क्लास 10th की एक सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं और इस सीरीज़ में हम आप लोगों को साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। जितने भी आपके साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, हम आप लोगों को धीरे धीरे करके हर एक टॉपिक का कराते रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्योंकि इस साल जो आपका पैटर्न है वह पैटर्न पूरी तरह से आपका चेंज हो चुका है। आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं क्लास 10th में, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और जो लोग यदि हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वो सभी लोग एक बार चैनल को शेयर कर लें। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में से आप जुड़ जाइएगा, लिंक दिया गया है तो वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। और वहाँ जो दिए गए एक लिंक है उस पर आप क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एसिड एंड बेस का हम लोग अभ्यास 1.0 करने वाले हैं। कौन सा अभ्यास करने वाले हैं? 1.0, यानी कि ये हमारा पहला लेक्चर है इसमें। और इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस रखे गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ऑलरेडी हमने पीडीएफ को आप लोगों को शेयर कर दिया है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर जा करके एक बार लिंक को देख लीजिएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा, जिससे आप लोगों को हर एक पीपीटी के बारे में पता चलता जाए। ठीक है, तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है सिट्रस अम्ल नींबू संतरा आदि में डॉट 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 उपस्थित होता है जिसके कारण ये स्वाद में खट्टे होते हैं। देखिएगा, जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं जैसे नींबू है, संतरा है, इनकी अगर बात की जाए, नींबू है, संतरा है, तो इनमें हमारा सिट्रस अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिट्रस अम्ल पाया जाता है। अगर इमली की बात करता तो इमली में हमारा कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और जितने भी आपका सिरका वगैरह है इन सभी में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो सिट्रस अम्ल है, यह सिट्रस अम्ल नींबू संतरा आदि में जो पाया जाता है जिसके कारण ये स्वाद में खट्टे होते हैं, तो यह होते हैं किसके कारण? जो आपके पास सिट्रस फल हैं, यह सिट्रस अम्ल है। यहाँ फल नहीं होगा, यहाँ अम्ल होगा। क्या होगा? सिट्रस अम्ल। तो सिट्रस अम्ल के कारण ये कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अगर एसिटिक अम्ल की बात करते तो ये सिरका में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल की बात करते तो ये आपका किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। ठीक है, आइएगा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर आ चुका है। अम्लीय विलयन का पीएच मान है। तो देखिएगा, आपको एक पूरी टेबल बताई जाती है, पीएच स्केल बताई जाती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर कितने पर बताई जाती है? 25 डिग्री सेल्सियस पर। अगर हम इस स्केल की बात करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पॉइंट होता है 7 एंड इधर पॉइंट होता है हमारे पास 14। कितना होता है? 14। एंड इधर पॉइंट होता है 0। तो 0 से लेकर के 7 तक जितने भी होते हैं वह सभी हमारे क्या कहलाते हैं? वह सभी हमारे अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। एंड 7 पर हमारा कैसा होता है? तो 7 पर हमारा उदासीन होता है। एग्जैक्ट 7 पर हमारा कैसा होता है? उदासीन होता है। कैसा होता है? तो एग्जैक्ट 7 पर हमारा उदासीन होता है। एंड 7 से जितने भी ऊपर होते हैं तो वह सभी हमारे कैसे होते हैं? क्षार होते हैं। कैसे होते हैं? क्षार होते हैं। तो ये 7 से ऊपर सभी हमारे क्या होते हैं? क्षार होते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अम्लीय विलयन का पीएच मान है, तो वह पीएच मान कहाँ आएगा? 0 से लेकर के 7 के बीच में लाई करेगा। कहाँ करेगा? 0 से लेकर के 7 के बीच में, यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? 7 से कम। आइएगा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। H2SO4 में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। देखिएगा, अगर हम H2SO4 को अम्लीय विलयन में डाल दें, किस में डाल दें? H2SO4 को हम लोग अम्लीय विलयन में डाल दें, यानी कि जलीय विलयन में इसको डाल दें, तो जलीय विलयन में डालने पर यह हमें कितने H प्लस आयन देता है? तो ये हमें 2 H प्लस आयन देता है। कितने H प्लस आयन देता है? 2 H प्लस आयन। एंड +1 का आयन देता है। एंड सल्फेट -2 आयन देता है। क्या देता है? सल्फेट -2 आयन देता है। तो यहाँ पर हमें इसके पास जितने H प्लस आयन मिलेंगी वही इसकी क्या कहलाएगी? तो इसकी क्षारकता कहलाएगी। तो यहाँ हमें कितने मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। देखिएगा, जो क्षार है वह हल्दी, हल्दी भी आपका एक इंडिकेटर होता है, अम्लक्षार सूचक है। क्या है? अम्लक्षार सूचक। तो यह क्षार के साथ कैसा रंग देती है? भूरा लाल रंग देती है। कैसा देती है? भूरा लाल रंग देती है। देखिएगा, जिन विद्यार्थियों का यदि अम्ल और क्षार चैप्टर नहीं पढ़ा है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक को मेंशन कर दिया है, आप लोग पहले वहां पर जाकर के एक बार देख लीजिएगा अम्ल क्षार, और आप पूरा पढ़ लीजिएगा टॉपिक को। इसके आफ्टर में आप लोग यहाँ पर हमारे साथ क्वेश्चन को लगाइएगा, फिर आप बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को लगा पा रहे होंगे। ठीक है, चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। देखिएगा,
अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को वाटर के साथ डाल दें, किसके साथ डाल दें, वाटर के साथ, SO2 गैस को अगर हम वाटर के साथ डाल दें, तो वाटर के साथ डालने पर आपको पता है कि ये हमारा रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है, H2SO4, अर्थात इसका जो जलीय विलयन होगा वह विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लोग अंत तक शेयर ज़रूर कर दें, और वीडियो को छोड़ करके आप लोग ना जाएं, प्लीज़ इसे पूरा देख करके जाएं सभी लोग। अगला एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है। देखिएगा हम लोग अम्ल की हमेशा क्या निकालते हैं, क्षारकता निकालते हैं। या एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन की संख्या होती है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला। तो एसिटिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वह होता है CH3COOH। तो यह हमारे पास एसिटिक अम्ल है, और इस एसिटिक अम्ल में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी क्षारकता को देखना है। तो ये क्षारकता में कितनी देगा, यह CH3COO -1 में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, एंड इसके पास बचेगा क्या, एक H+ आयन बचेगा। क्या बचेगा, एक H+ आयन बचेगा। तो इस प्रकार से इसकी जो हमारे पास क्षारकता आएगी वह क्षारकता जितनी आ जाएगी जितने H+ मिलेंगे। तो यहाँ में कितने H+ मिल रहे हैं, एक मिल रहा है, तो इसकी क्षारकता हमारी कितनी हो जाएगी, एक, अर्थात करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला। कौन सा हो जाएगा, पहला पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर हमारे पास स्क्रीन पर आ चुका है। तो एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल एक कैसा है, दुर्बल अम्ल है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसमें आयरन की मात्रा कम होती है। यह एक कार्बनिक अम्ल है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। देखिएगा एसिटिक अम्ल आपका बीक एसिड होता है। कैसा होता है, एसिटिक एसिड को हम लोग बीक एसिड मानते हैं। CH3COOH को कैसा मानते हैं, बीक एसिड मानते हैं। तो यह इस कारण होता है क्योंकि इसकी आयरन की मात्रा जो होती है वह कैसी होती है, कम होती है। जो आयरन की मात्रा है एसिटिक एसिड में वह कैसी होती है, कम होती है। अर्थात अगर इसे आप डालेंगे तो यह जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित नहीं होता है। तो ये हमारा एसिड जल में पूर्णतया क्या, आयनित और वियोजित नहीं होता है। इस वजह से इसकी यह कैसा होता है, दुर्बल अम्ल है। कैसा है, दुर्बल अम्ल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लाते हैं स्क्रीन पर। क्षारीय विलयन का पीएच है। देखिएगा अभी हमने आपको समझाया था पूरी टेबल से। तो क्षारीय विलयन का जो पीएच होता है वह 7 से अधिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, 7 से अधिक। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही बढ़िया सवाल है, तो इसे आप लोग एक बार पढ़िएगा। लिखा है, कोई विलयन, कोई जलीय विलयन कैपिटल ए फिनोल्फिथेलिन को गुलाबी रंग देता है। देखिएगा फिनोल्फिथेलिन जो है वह भी आपका एक इंडिकेटर है। कैसा है, इंडिकेटर है, अम्ल क्षार सूचक है। मैं आप लोगों से फिर से एक बार आग्रह कर रहा हूं, यदि आप लोगों ने अम्ल और क्षार के चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग वहां जाकर के पहले अम्ल और क्षार के चैप्टर को पढ़ लीजिएगा और इसके बाद में आप क्वेश्चंस को डिस्कस करिएगा। तो जो फिनोल्फिथेलिन का रंग जो है कैसा कर देते हैं, गुलाबी कर देते हैं, वो सभी हमारे क्षार होते हैं। क्या होते हैं, क्षार। तो हमें ये तो पता चल चुका है कि जब हम क्षार के साथ किसको डाल दें, फिनोल्फिथेलिन को डाल दें, तो इसका जो जलीय विलयन है वो एक ऐसे रंग का हो जाएगा, गुलाबी रंग का हो जाएगा। ठीक है, तो ए हमारा क्षार हो जाएगा। विलयन में ए, विलयन ए में किसी अन्य जलीय विलयन बी को मिला देने पर गुलाबी रंग विलुप्त हो जाता है। देखिएगा, तो जो गुलाबी रंग आया हुआ है, अगर इसमें हम अम्ल मिला दें, क्या मिला दें, अम्ल मिला दें, तो यह जो रंग गुलाबी आया है ये फिर से डिसअपियर हो जाएगा, यानी कि बाहर निकल जाएगा, ये रंग विलुप्त तो हो जाएगा। तो हमें ए और बी के लिए कथन सत्य बताना है। तो ए प्रबल क्षारीय है, बी दुर्बल क्षार है। ये तो नहीं कह सकते हैं कि प्रबल क्षार है या दुर्बल क्षार है। ए प्रबल अम्लीय है, बी दुर्बल अम्ल है, ये भी नहीं कह सकते कि यह प्रबल अम्ल होगा या प्रबल क्षार होगा। ठीक है ना। ए का पीएच मान 7 से अधिक, यस, अगर ये क्षार है तो इसका मान पीएच से कितना हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। और जो हमारे पास ये वाला है इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। तो यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, तो सी पार्ट हो जाएगा। 9वीं का जो आंसर आएगा आपका, वह 9वीं का आंसर कौन सा आ जाएगा, तो सी पार्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, हर एक चीज़ को अच्छे से एनालिसिस करते हुए चल रहे होंगे हमारे साथ। ठीक है, तो चलिएगा आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारे पास, निम्न सूचियों को सम्मिलित करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पर इनको सम्मिलित करना है, मैच करना है। तो सूची 1 दी गई है और सूची हमें 2 दी गई है। आइएगा देखते हैं कि सूची 1 में क्या है और सूची 2 में हमारे पास है क्या। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अब दिखाई दे रहा होगा। तो सूची 1 में हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आइएगा इसको मैच करते हैं। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो साबुन और अपमार्जक के निर्माण में करते हैं। तो ए का कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर है, तो ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग कहाँ करते हैं प्रयोग,
तो ब्लीचिंग पाउडर को करते हैं जल को विसंक्रमित करने के लिए, यानी कि जल आपका अगर दूषित है उसमें हम लोग क्या मिला दें, ब्लीचिंग पाउडर मिला दें, तो जो जल है वह हमारा कैसा हो जाएगा, विसंक्रमित हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3, क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का आपका प्रयोग किया जाता है सोडा अम्ल यानी कि अग्निशामकों में। किसमें किया जाता है, अग्निशामकों में। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये CO2 गैस देता है, और CO2 गैस हमारा अग्निशामक यंत्र होता है। मतलब CO2 गैस जो है वह हमारी आग को बुझाने के काम में आती है। किसके काम में आती है, आग को बुझाने के काम में आती है। अगला है बासिंग सोडा, तो ये पांचवें का हमारा कौन सा हो जाएगा, पांचवें का हो जाएगा सी पॉइंट। कौन सा हो जाएगा, सी पॉइंट। यहाँ पे हमें बी पॉइंट लिखना था, ये लिख दिया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी पॉइंट आ जाएगा। बासिंग सोडा, तो बासिंग सोडा का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, जो धोने वाला सोडा होता है, तो धोने वाले सोडे का हम लोग जो प्रयोग करते हैं वह कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं हम लोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। तो जल की जो स्थायी कठोरता है उसको दूर करने में, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी पॉइंट हो जाएगा। एंड ई वाले का प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग प्रयोग करते हैं टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। किस में करते हैं, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास। नीचे विकल्प दिए गए हैं, तो नीचे विकल्प में आप लोग देख लीजिएगा। हमने पहले देखा था ए का कौन सा था, चौथा था। बी का कौन सा था, तो बी का पहला था। ए का चौथा, बी का पहला। देख लीजिएगा, यहाँ मैच कर लीजिएगा। यही मैच हो गया, ए का चौथा है इस वाले में है एंड इस वाले में है, लेकिन बी का पहला इसमें ये दिया गया है, लेकिन इस वाले में तीसरा दिया गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइएगा आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास 11 नंबर है, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तथा दूसरा अवयव है। देखिएगा, बेकिंग पाउडर की अगर हम बात करें, इसका एक अवयव हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, NaHCO3 है। तो दूसरा इसका जो अवयव होता है वह, इसका जो दूसरा अवयव है वह हमारा बी पॉइंट हो जाता है, यानी कि टार्ट्रिक अम्ल हो जाता है। क्या हो जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, अगला हमारे पास 1 विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखिएगा, नीले लिटमस को वही लाल कर पाता है जो अम्ल होता है। क्या होता है, जो कैसा होता है, अम्ल होता है। तो अम्ल जितने भी होते हैं वह नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और जितने भी आपके अम्ल होते हैं, इन अम्ल का पीएच मान कितना होगा, 7 से कम होगा। तो अर्थात यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए पॉइंट। आगे प्रश्न नंबर 13 है, जल की कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। तो हमें जल की कठोरता को दूर करना है। किसको दूर करना है, जल की कठोरता को। तो जल की कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते, धावन सोडा का बिल्कुल करते हैं, ना व्यंजक चूर्ण का करते हैं, ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी पॉइंट। कौन सा हो जाएगा, बी पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़िएगा कि क्या कह रहा है। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है तो एक गैस उत्पन्न होती है। देखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का आपका फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3 होता है। जब इसे इसमें डाला जाता है तो एक गैस उत्पन्न होती है। इस गैस के संबंध में देखिएगा, ये जो गैस होगी यह आपकी CO2 गैस निकल रही होगी। कौन सी गैस निकल रही होगी, CO2 गैस। तो जब यह CO2 गैस निकल रही होगी तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यह चूने के पानी को दूध दिया कर देता है, बिल्कुल सही है। यह जलते हुई लकड़ी को बुझा देगा, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि CO2 गैस निकलेगी। CO2 गैस क्या है, जलती हुई लकड़ी को बुझा देगी। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में घुल जाती है, बिल्कुल बात सही है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड की विलयन में घुल जाती है। इसकी गंध तीव्र होती है, नहीं भाई, इसकी गंध तीव्र नहीं होती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, अर्थात बी पॉइंट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी पॉइंट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पहला, दूसरा एंड तीसरा। ठीक है, तो 14 नंबर हमारे पास हो चुके हैं। अब आइएगा हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास साधारण नमक को रसोई घर में उपयोग करने के अतिरिक्त निम्न को बनाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हमें यही बताना है कि इसको किस किस में रूप में प्रयोग करते हैं। तो 15वीं का जो ऑप्शन होगा आपका, वह ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, बासिंग सोडा में बिल्कुल प्रयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में करते हैं एंड बेकिंग सोडा में करते हैं, बुझे हुए चूने को बनाने में नहीं करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी पॉइंट। कौन सा हो जाएगा, सी पॉइंट का मतलब थर्ड पॉइंट, पहला, दूसरा, तीसरा, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 16 नंबर, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। देखिएगा, अम्लीय वर्षा की बात कर रहे हैं तो अम्लीय वर्षा का जो मान होगा वह संभावित मान 5.2 के अप्रॉक्सीमेट होता है। कितना होता है, 5.2 के अप्रॉक्सीमेट यह मान पाया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 5.2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5.2। अगला है H2SO4 जलीय विलयन का पीएच मान है। तो देखिएगा, अम्ल है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा। कितना होगा, 7 से कम। नेक्स्ट है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान हमारा कितना होता है, 7 होता है। नाम आप लोग लिख लीजिएगा, शुद्ध जल को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्योर वाटर कहते हैं। इसमें कोई मिनरल्स नहीं होता है। क्या नहीं होते इसमें, मिनरल्स बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। तो इसलिए शुद्ध जल जो होता है वह पीने योग्य भी नहीं होता है।
क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें हमारे पास क्या नहीं पाए जाते हैं, मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल को ही हम लोग क्या कहते हैं? अशुद्ध जल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग अशुद्ध जल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अशुद्ध जल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 80 नंबर का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7, जो हमने बताया शुद्ध जल के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। इसके पास मिनरल्स नहीं पाए जाते, इसलिए ये पीने योग्य नहीं होता है। शुद्ध जल का हम लोग क्या कहते हैं? अशुद्ध जल भी कहते हैं। और शुद्ध जल में करंट प्रवाहित नहीं होता है। लिख लीजिएगा, शुद्ध जल जो है वह इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। कैसा है? बैड कंडक्टर है। क्यों है? क्योंकि इसके पास मिनरल्स नहीं है, अर्थात फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कईयों बार आपके एग्जाम में आ चुका है। 90 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस देगा? देखिएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी आप लोगों को हम कई बार बता चुके हैं, तो आप लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी अगर जिसकी नहीं पढ़ी है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक को मेंशन कर दिया है, वहां पर आप जाकर के एक बार चेक कर लीजिएगा। एंड यहाँ जो बताया गया है कि कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस देगा, तो वह देगा जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी में कहाँ स्थित होगा? हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होगा। तो उनमें स्थित कौन है आपका? तो वो है हमारा जस्ता, यानी कि जिंक है, Zn। कौन देगा? Zn। नेक्स्ट हमारे पास क्षारीय विलयन में फिनोल्फिथेलिन सूचक का रंग होता है। देखिए अभी बताया था गुलाबी होता है। कैसा होता है? गुलाबी। लेकिन यहाँ गुलाबी तो ऑप्शन भी नहीं है, तो गुलाबी नहीं है तो हम लोग लाल पर भी टिक लगा सकते हैं, क्योंकि गुलाबी और लाल लगभग एक ही श्रेणी के होते हैं। धोने के सोडे का सूत्र है, तो धोने के सोडे का सूत्र क्या है? Na2SO3 इंटू 10H2O। क्या है? Na2SO3 इंटू 10H2O। अगला है निम्नलिखित में अम्लीय लवण है, तो देखिएगा अम्ल वह होगा जो हमें H+ आयन देगा। क्या देगा? H+ आयन। तो H+ आयन केवल इसी वाले में है, H ही हाइड्रोजन इसी में पाया ही जा रहा है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। देखिएगा, सोडियम कार्बोनेट हमारे पास होता है Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3। और इस Na2CO3 में आप क्या डाल रहे हैं? जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डाल रहे हैं, मतलब कि H2O के साथ आप किसको डाल रहे हैं? CO2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं। तो हमने आपको ये रिएक्शन पूरी करवाई हुई है, तो यहाँ पर आपका जो बनता है प्रोडक्ट वह बनता है NaHCO3। क्या बनता है? NaHCO3, यानी कि सोडियम का बाइकार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, सी पॉइंट। अगला है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? देखिएगा, बेकिंग पाउडर जो होता है आपका Na2CO3 है। क्या है? Na2CO3 है। बेकिंग पाउडर NaHCO3, सॉरी, आप इसको करेक्ट लिख लीजिएगा। बेकिंग पाउडर कह रहा है मतलब कि खाने वाला सोडा जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। तो इसका आप लोग फार्मूला क्या होता है? NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3। और NaHCO3 में हम लोग किसको डाल रहे हैं? मतलब गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करेंगे इसमें से CO2 गैस निकल जाती है। कौन सी गैस निकल जाती है? CO2 गैस। सोडियम का ऑक्साइड बन जाता है Na2O। क्या बन जाता है? Na2O बन जाता है। एंड H2 आपका बाहर निकल जाता है। क्या बाहर निकल जाता है? H2। इसके हम लोग 2 मोल लेकर के इसको हीट करते हैं। कितने मोल लेकर के? 2 मोल। ठीक है, तो ओके, आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आपके पास मिलने वाला हर एक नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अभ्यास 2.0 के साथ बहुत ही जल्द, एसिड बेस को। तो आप इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इसकी संख्या 200 कर देते हैं तो मैं बहुत ही खुश हूँगा। ठीक है।